अगर आप एक दुकानदार हैं और तंबाकू उत्पादों को बेचते हैं तो फिर आप इन उत्पादों को बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे। केंद्र सरकार के तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 में अब इस पुराने नियम पर सख्ती से निपटने का निर्णय लिया गया है। क्यों जरूरी किया गया है इसे और कैसे बनेगा लाइसेंस, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। This report is sponsored by Aditya Jyoti Eye Hospital near Chowk. Free OPD, best care and treatment for your eyes. केंद्र सरकार का तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 देश भर में पूरी गंभीरता से चलाया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में कुछ नियम ऐसे हैं जो बने तो काफी पहले से हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। इन्हीं में से एक नियम यह भी है कि तंबाकू उत्पादों को बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता। यदि आप एक दुकानदार हैं और आपके पास भले ही अपनी दुकान का लाइसेंस है, लेकिन तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए आपको अलग से लाइसेंस बनाना पड़ता है। इस नियम का अधिकतर लोगों को ज्ञान नहीं, जिस कारण अभी इस पर कार्रवाई की जगह जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएमओ मंडी डॉक्टर दीपाली शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक चल रहे इस अभियान में दुकानदारों को इस नियम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद फिर संबंधित विभाग और पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जाएगा और दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे। टोबैको प्रोडक्ट्स और टोबैको को बेचने के लाइसेंस के बारे में ये पुरानी गाइडलाइंस है, पुरानी नोटिफिकेशन है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक काफ़ी नेग्लिजिबल ही देखा गया है। इसमें एक ये ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी वेंडर अगर तम्बाकू बेचता है या उसका प्रोडक्ट बेचता है तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए उस तम्बाकू को या उस तम्बाकू के प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये लाइसेंस जो है ये क्योंकि हमने काफ़ी दुकानों में देखा, हमें वो नहीं मिला है क्योंकि और लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में। तो इसलिए पहले हम अभी इस शुरू में हमारा यही स्ट्रेस रहेगा, यही फोकस रहेगा कि हम उन लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आपको लाइसेंस जो है वो ज़रूर बनाना है। ये अभी इसके ऊपर बहुत कार्रवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ये चेकिंग होगी और इसमें चालान की भी प्रोविज़न है जो पुलिस द्वारा ये जो भी इसके कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं वो करेंगे। डॉक्टर दीपाली शर्मा ने बताया कि बहुत से दुकानदार खुली सिगरेट आदि बेचते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी दुकानों पर लाइटर और माचिस आदि भी लटकाकर रखे होते हैं। ऐसे करना भी नियमों के विपरीत है। न तो दुकानदार खुली सिगरेट बेच सकता है और न ही ऐसे कोई संकेत दे सकता है जिससे तंबाकू उत्पादों के प्रचार को बढ़ावा मिलता हो। ऐसा करने पर भी कार्रवाई होगी और चालान किया जाएगा। इसके अलावा लूज सिगरेट मतलब जैसे आपकी सिगरेट की पैकिंग आती है, डिब्बी में सिगरेट आती है, लेकिन अगर आप एक निकाल कर बेचेंगे उसके ऊपर भी चालान होता है। तो लूज सिगरेट जो है वो नहीं बेचना होता। आपकी दुकान के ऊपर जैसे कई बार देखा जाता है जो सिगरेट बेचते हैं उन्होंने माचिस या लाइटर जो है वो धागे से या रस्सी से बांध के टांगा होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह की भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी अगर ये तम्बाकू प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके ऊपर एक वार्निंग होती है, जो वो वार्निंग होना ज़रूरी है। अगर उस प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर वो वार्निंग नहीं होगी तो भी चालान का एक रीज़न बन जाएगा। प्रावधानों के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय के कमिश्नर और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पंचायत के सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। इसके लिए दुकानदार को इनके पास आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद कमिश्नर या पंचायत सचिव द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी। यह देखा जाएगा कि दुकान किसी शिक्षण संस्थान के नजदीक तो नहीं। उसके बाद ही फिर दुकानदार को लाइसेंस जारी किया जाएगा और इसकी फीस 500 रुपए निर्धारित की गई है। जो तो म्यूनिसिपल एरियाज़ रहेंगे वहाँ पे लाइसेंस बनाएंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर, और जो पंचायत एरियाज़ में है गांव के लेवल पे वहाँ बनाएंगे पंचायत सेक्रेटरी। तो इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, आवेदन देना है, 500 रुपया इसकी फ़ीस लगती है। जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में देंगे और जो पंचायत एरियाज़ हैं वहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी को देंगे। उसके बाद वो अपनी जांच पड़ताल जो भी उनके मानक हैं उनके हिसाब से फिर वो जो है लाइसेंस जो वो इशू होगा। उस लाइसेंस को फिर आपने दुकान के सामने अपने प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर डिस्प्ले करना है कि आपको ये लाइसेंस जो है ये मिला है और आप जो है इसको प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बता दें कि भारत में हर साल तंबाकू के सेवन से 13.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। 2047 तक विकसित भारत को लेकर केंद्र सरकार ने जो मुहिमें
छेड़ रखी हैं, उनमें तंबाकू युवा मुक्त अभियान भी उसका एक अभिन्न हिस्सा है। यही कारण है कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के पूर्व के प्रावधानों पर भी अब सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली गई है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।